हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे दो स्टॉक के बारे में, विशाल फैब्रिक और यहाँ पर जंप नेटवर्क के बारे में। सभी के कमेंट देख सर स्टॉक के बारे में कुछ ना कुछ बताइए कि जो यहाँ पर स्टॉक कब तक थमेगा उसके बारे में। स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है और लोगों के पैसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डूबते नजर आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सभी जो बातें मैं आपको अच्छी बताऊंगा, कंपनी से रिलेटेड जितनी भी बातें अपडेट्स है और जो इंपॉर्टेंट बातें वो बताने का मेरा काम है, क्योंकि आप मेरे पास इसलिए आते हैं कि सभी आपको जो जानकारी अच्छी मिले। और मेरा काम है कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, मेरे पास जितने भी अपडेट्स आते हैं वो आपको सही और जितनी अच्छी बातें वही बता दूँ। ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पर आपको छुपी बातें बता रहा हूँ, नहीं तो बड़ा चढ़ा कर बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। जो रियलिटी वही बताऊँगा। किस लोगों को यहाँ पर जो बातें बता रहा हूँ वो कड़वी भी लग सकती है, नो डाउट, बट मेरा काम है आपको सही और जो बातें हैं वही बतानी है। सबसे पहले मैं आपको आज जो जंप नेटर है उसके बारे में बताना चाहूँगा। इस कंपनी के देखिए Q2 के जो रिजल्ट है वो अभी आने वाले हैं। कब आने वाले, देखिए इनके रिजल्ट आने वाले 13 तारीख को। 13 तारीख को आने वाले, तो इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए। अब मैं आपको कहूँगा, रिजल्ट अच्छे आए तो बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, क्या रियलिटी देख लेना। रिजल्ट बहुत अच्छे आए तो स्टॉक यहाँ पर कम बैक कर सकता है, बट नहीं आए तो स्टॉक और भारी गिरावट दिखा सकता है। मैं आपको कहूँगा 10 रुपये तक भी जाएगा। बिल्कुल स्टॉक 100 रुपये का, अभी बताना 100 रुपये का स्टॉक 20 रुपये के करीब आ चुका है, तो यहाँ पर 20 रुपये का स्टॉक क्या 10 तक नहीं जाएगा क्या? जाएगा, ज़रूर जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर फोकस रखना पड़ेगा यहाँ पर 13 नवंबर को, क्योंकि यहीं पर आपको पता चलेगा जंप नेटर का जो यहाँ पर रिजल्ट है उसके बारे में। अभी नेक लेवल पर बात करेंगे, जो यहाँ पर इसमें वैल्यूम किस तरीके का बन रहा है। आपको कहूँगा वैल्यूम का मतलब क्या होता है वो बताना चाहूँगा। जिस तरीके से आपको कहूँगा, स्टॉक मार्केट दो ही रूल फॉलो करता है। एक तो देखिए डिमांड और जो सप्लाई। आप बोलेंगे सर इकोनॉमिक की बातें, नहीं भाई, इकोनॉमिक की बातें नहीं है, ये शेयर मार्केट की बात है। आप देख लीजिए, जो स्टॉक में आपको तेजी दिखती है, जो स्टॉक आपको ऐसा अप ट्रेंड दिखाता है, उसमें होती है देखिए डिमांड। लोग यहाँ पर डिमांड करते हैं, उस शेयर को खरीदना चाहते हैं। आप देख लेना, रिलायंस इंडस्ट्री हो, यहाँ पर मैं आपको बड़े बड़े इंडस्ट्री के नाम बताता हूँ। क्यों? लोग पागल नहीं है, लोगों को समझ है कि वो कंपनीज बढ़िया है बोलकर, और सभी के यहाँ पर माइंड में फिक्स है। क्योंकि देखिए, गुडविल जो कंपनी का अच्छा होता है, जो कंपनी के बिजनेस चलते हैं, जो कंपनी में अच्छे पर्सन मैनेजमेंट नज़र आता है, सभी को पता है, वो कंपनी में लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसी से जो उनका यहाँ पर जो डिमांड बढ़ती है, इसी से आपको शेयर में तेज़ी नज़र आती है। आप बोलेंगे सर ये बातें हमें क्यों बता रहे हैं, तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा इस स्टॉक में गिरावट होने की रीज़न क्या है वो। और जो यहाँ पर सप्लाई नहीं होता है, मीन्स यहाँ पर कोई खरीदना नहीं चाहता, मीन्स स्टॉक को देखिए बायर नहीं मिलता, एक भी बायर नहीं मिलता, तब इस स्टॉक में आपको कहूँगा कि लोअर सर्किट लगता है। खरीदने वाला कोई तैयार नहीं, बेचने वाले सब तैयार है, ऐसी बात जब होती है तब स्टॉक में लग जाता है देखिए लोअर सर्किट। अभी आ जाते हैं जंप नेटवर्क से रिलेटेड बात करेंगे। सभी जो बातें क्लियर और साफ साफ बता दूंगा। आप यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आप यहाँ पर एनएससी वेबसाइट पर देख लेना, आपको पता चल जाएगा स्टॉक के बारे में। आप यहाँ पर 52 के हाई के ऊपर भी नज़र डालेंगे। ये सभी बातें कुछ लोगों को पता भी होगी, और कुछ लोग अभी फ्रेश वीडियो देखते होंगे नए, तो उनको पता हो जानी चाहिए कि इसका जो 52 का हाई कितना 100 रुपये का बनाया था। सबसे बेहतरीन फ़ायदा यहाँ पर किसने उठाया, तो रिटेल निवेशकों का। यहाँ पर ऑपरेटर ने बहुत बड़ा यहाँ पर घपला कर दिया। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इतने इतने कमेंट आते लोगों के, सर हमारे बहुत पैसे फंस गए। भाई मुझे भी पता है, ये बात आपको ये समझाना है ये वीडियो देखने के बाद कि आपको ये जो आपकी फंस गए पैसे, वो आपकी लर्निंग के लिए आपको एक बहुत बड़ी और अच्छी सीख मिल गई। ये बात समझकर आप सीख चुके, आपके पैसे आप कुछ यहाँ पर लर्निंग का कोर्स सीख लिया, ऐसा समझ लेना। और इतनी बड़ी बात आपको सीखने की मिल गई कि फालतू स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ये बात बहुत अच्छी और समझदारी से आप समझ चुके होंगे। अभी देखिए, मैं आपको जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई का जो रूल समझा रहा था, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, खरीदने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर क्या करें लोग, सेलिंग, पूरी तरीके से सेलिंग। आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, क्वांटिटी देख लीजिए। जो यहाँ पर वैल्यूम की बात आती है ना, जब यहाँ पर लोअर सर्किट लगता है, ये बातें आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 100% की जो यहाँ पर बिकवाली हो रही है, इसका मतलब है कि खरीदने वाला खरीदार एक भी अवेलेबल नहीं है। जितने शेयर खरीदे जा रहे हैं, मीन्स यहाँ पर जो बेचे जा रहे हैं, उतने ही यहाँ पर होल्ड करने वाला भी कोई नहीं, पूरी तरीके से बेचे ही जा रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्मल कुछ शेयर में आप देख सकते हैं कि उनमें यहाँ पर ये जो बॉक्स दिख रहा है उसमें कुछ खरीदते हैं, मैं बताना चाहूँगा 10 शेयर, और यहाँ पर कुछ अलग वैल्यूम रहता है, 9, 8, 11, ऐसा कुछ भी वैल्यूम होता है। तो इससे आपको समझना चाहिए कि जो यहाँ पर पूरी तरीके से क्या हो रही है, इसमें बिकवाली। अभी इस स्टॉक के बारे में मुझे पहले भी आपने कभी कहा होता तो मैंने आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी होती, बट आपने कहाँ से इन्फॉर्मेशन लिए मुझे पता नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी के बारे में जब भी मैं बताता हूँ तो कंपनी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन हर बार बताता हूँ कि जो कंपनी आपको डिविडेंड देती हो ना भाई, वही कंपनी इन्वेस्ट करना। उसके पीछे की रीज़न आपको एक तगड़ा रीज़न बताना चाहूँगा।
जिस कंपनी को प्रॉफिट होता है, आपको ये ज़रूर आज बात लेकर जाना और समझना, बहुत बढ़िया बातें बता रहा हूँ। कंपनी जो यहाँ पर डिविडेंड देती है ना, वो कंपनी में इन्वेस्ट करना कभी भी फायदे का होगा। कंपनी को प्रॉफिट होगा ना, कंपनी का बिजनेस चलेगा ना, तभी आपको डिविडेंड देगी कंपनी, ये बात समझ लीजिए। आपको कोई भी इतने बड़े बड़े सेमिनार भी करेंगे और कोई भी लेक्चर आप अटेंड करेंगे तो इतनी बड़ी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। इतनी कॉमन बातें और जो जनरल नॉलेज और जो मैं प्रैक्टिकल नॉलेज यूज़ करता हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे, जो शेयर गिरी हुई थी उसके बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, शेयर से रिलेटेड बात करें, जम नेटवर्क के, वो भी अच्छे खासे यहाँ पर गिरी हुए रखे नजर आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर दिखा दूंगा। कुछ यहाँ पर अपडेट्स नहीं दिख रही इसलिए बता रहा हूँ। मैं दो शेयर के बारे में जरूर बताना चाहूँगा, जो विशाल फैब्रिक से रिलेटेड देखना चाहेंगे वो भी जरूर देख लेना, पूरा वीडियो देख लेना। अंडरस्टैंडिंग बहुत कुछ और सीखने की चीज़ें भी बहुत अच्छी मिलेगी। अब यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो गई। अभी यहाँ पर देखेंगे तो लगातार स्टॉक में देखिए क्या ज़बरदस्त बिकवाली कर दी है। आप यहाँ पर ज़रूर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं बिकवाली किस तरीके से की गई और लोगों को फंसाया क्यों है। तो फंसाया इसलिए कि देखिए, जो यहाँ पर न्यूज़ और आर्टिकल आते हैं, कुछ यहाँ पर आपने कहीं पर सुना होगा कि जंप नेटवर्क बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा तेज़ी में है, ये बात आपने सुनी होगी। इसी वजह से रिटेल निवेशक फंसते हैं। बिल्कुल ऐसा कोई रीज़न नहीं, उनको यहाँ पर कोई स्टॉक जाकर बोलता नहीं कि खरीदो बोलकर घर पर, बिल्कुल नहीं। ये बातें यहाँ पर फैलाई जाती है और यहाँ पर रिटेल निवेशकों को फंसाया जाता है। बिल्कुल, कुछ यहाँ पर लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं, वो कुछ लोग यहाँ पर आर्टिकल लिखकर बताते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ यहाँ पर आपको मीडिया पर दिखता होगा, सोशल मीडिया पर ऐसा सब कुछ आते रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप है लोगों के, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्टॉक में आपको दिख जाएगा कितना है। यहाँ पर 100 रुपये का स्टॉक, यहाँ पर देख लीजिए ना, 100 रुपये जिसने इन्वेस्ट करे उसके कितने 27 रुपये, तो कितने रुपए उसके वेस्ट हो चुके हैं। ऐसे ऐसे कुछ यहाँ पर इन्वेस्टर है और कुछ यहाँ पर स्टूडेंट भी है, उन्होंने कहते हैं कि सर हमने यहाँ पर 94 पर खरीदा था। देखिए भाई, 94 पर खरीदा और पैसे कितने हो गए अभी। और जिन्होंने लाख रुपीज़ लगाए हैं उनके देख लेना कितने रुपए हो गए। 1 लाख रुपए लगाए तो 27,000 हो चुके हैं। ये बात रियलिटी समझ लेना और अंडरस्टैंडिंग करना भी, स्टॉक में करना क्या उसके बारे में बताना चाहूँगा। आप यहाँ पर जो लोग सेलिंग ऑर्डर लगातार लगा रहे हैं, ये बात आपको अभी समझना पड़ेगी। जो लोग यहाँ पर लगातार सेलिंग ऑर्डर लगा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, देखिए स्टॉक में खरीदने वाला लोग कोई भी नहीं है, बिकवाली करने वाले ज़्यादा लोग हो रहे हैं। तो इस पर आपका यहाँ पर फोकस करना चाहिए कि आपने यहाँ पर बिकवाली रोकनी चाहिए। ऐसे भी आप लॉस में है तो ये बात समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर होल्ड कर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा लॉस आप यहाँ पर नहीं स्टेबल कर सकते और आप यहाँ पर नहीं पूरी तरीके से समझ सकते, इतने लॉस को संभाल नहीं सकते। अभी नेक्स्ट लेवल पर आ जाते हैं, कंपलसरी बात करेंगे मनी कंट्रोल वेबसाइट पर। आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ लोगों के जो यहाँ पर एनालिसिस होते हैं उनके बारे में कुछ राय बताई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं बैलेंस शीट में आपको रिजर्व के रिलेटेड बात करना चाहूँगा। आपने देखा होगा जम नेटवर्क से रिलेटेड मैंने ये चौथा या तीसरा वीडियो है, मैंने इससे रिलेटेड बताया भी था कि इसके जो रिजर्व की बात आती थी, तब मैंने आपको कहा था कि इसका रिजर्व उतना कुछ स्ट्रांग नहीं दिख रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्व इसका क्या है, तो माइनस में दिखता है। मीन्स कंपनी की जो कमाई है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। ये बात आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। पिछले कुछ ईयर की बात करें तो कंपनी जिस तरीके से इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी उस तरीके से बिल्कुल नहीं की है। ऐसे ही मैं आपको कहता हूँ कि जो रिटेल निवेशक है उनको यहाँ पर पता ही नहीं है, स्टॉक का नाम कभी सुना ही नहीं, डायरेक्टली प्राइस देख ले, अच्छा लगा, लोगों ने यहाँ पर राय दे दी, खरीद लो। यहाँ पर फिर पैसे फंस जाते हैं, बाद में से यहाँ पर पछता होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात आज बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि आपको किसी की बात सुननी नहीं है। आपको जो स्टॉक अच्छे लगते हैं वही इन्वेस्ट करते जाइए, आपको यहाँ पर पैसे मिलते रहेंगे। बट आपको यहाँ पर कहूँगा कि उससे रिलेटेड स्टडी कर ही इन्वेस्ट करना। कंपनी के रिलेटेड मैं बार बार ऐसी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, तो कंपनी ने अभी तक देखिए कितने रुपए का, देखिए 1 रुपये का भी, 1 रुपया पूरा आपको कहूँगा 1 रुपये का ऐसा डिविडेंड नहीं दिया। कितना, 0.20 पैसा, 20 पैसा, खाली 20 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड दिया है। ये रियलिटी कंपनी की। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर इतनी बातें कह दी, कंपनी से बुरी बातें बता रहे, नहीं। अब आप यहाँ पर आगे भी चीज़ देख लेना जम नेटवर्क से रिलेटेड, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको नजर आएगी। देखिए प्रमोटर खुद के पास कुछ भी नहीं रखे, प्रमोटर ने स्टेक जो रखा है खुद के पास एक भी रखा नहीं है। सबसे ज़्यादा कौन है, देखिए पब्लिक, जो अदर्स जो आते हैं ना, पब्लिक सबसे ज़्यादा रिटेल निवेशक की फंसे है। ये बात आप अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे। अभी नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, विशाल फैब्रिक से रिलेटेड बात करेंगे। अभी विशाल फैब्रिक की जिस तरीके से बात आ रही थी, इस स्टॉक में करना क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस स्टॉक में आपको लगातार और भी गिरावट दिखेगी। और जम नेटवर्क में भी मैं आपको कहूँगा 10 रुपये तक भी स्टॉक जाएगा। जैसे इसके रिजल्ट अच्छा है तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी यहाँ पर विशाल फैब्रिक की बात करें, इस स्टॉक में आपको कहूँगा बिजनेस में कोई यहाँ पर खराबी नहीं है, बट इसमें जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लोग यहाँ पर परेशान हो चुके हैं। मीन्स यहाँ पर आपको कहूँगा रिटर्न के हिसाब से वो किस तरीके से जो ऑपरेटर ने इनका यहाँ पर फ़ायदा उठाया है।
स्टॉक को जो यहाँ पर इतना तेज़ी से अच्छा खासा इसको ऊपर ले गए और बाद में से गिरा दे, उसके पीछे की रीज़न यही है, बाकी कोई भी रीज़न नहीं। ख़राब बोलकर ऐसा कंपनी में कुछ भी नहीं है। और साथ साथ जो यहाँ पर इसके प्रमोटर है वो उतना क्लियर और साफ साफ अनाउंसमेंट नहीं करते। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको कितनी बार कहा भी है, बोनस रिलेटेड ये बात बताई भी थी। और कुछ यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने तो, आप बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि इसमें ऑपरेटर है तो हम यहाँ पर क्या करें। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि बाद में से ऐसा मत करना नहीं है और ऐसा इन्वेस्टमेंट कर कर आप फंसना नहीं है। ये बात आपको समझा रहा हूँ। क्या होता है, कुछ बात बार बार बतानी इसलिए ज़रूरी होती है और कंपनी रिलेटेड अपडेट ये बताना आपको ज़रूरी है कि इसमें देखिए बियर रन चालू हो चुका है। मीन्स यहाँ पर आगे जाकर बहुत कुछ गिर सकता है। विशाल फैब्रिक भी कहूँगा, उसके पीछे की यही रीज़न है कि इसमें जो सेलिंग ऑर्डर है यही लोग लगाते रह रहे हैं। जो यहाँ पर वीडियो देखते हैं उनके रिलेटेड कहूँगा कि आप यहाँ पर सेलिंग जो ऑर्डर लगा रहे हैं उसको खरीदना मीन्स यहाँ पर बेचना जो है वो आप रुका दीजिए। क्योंकि आपको कहूँगा, खरीदने वाला जब तक कोई रेडी नहीं रहेगा, मीन्स यहाँ पर तैयार नहीं होगा, तब तक स्टॉक में आपको बिल्कुल इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आएगी। आप लोग ही बिकवाली कर दोगे तो बाद में से कौन यहाँ पर खरीदेगा। मैं आपको कहूँगा, खरीदने वाला ही पर्सन नहीं तो स्टॉक में तेज़ी नहीं आ सकती। ये बात अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं आप। अभी नेक्स्ट पर बात करेंगे स्टॉक से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे शानदार लोगों के कमेंट मिल जाएंगे, यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मनी कंट्रोल पर अवेलेबल है। ऐसा नहीं कहता कि मैं वीडियो देखा करिए, आप खुद भी जाकर सर्च मारिए, आपको पता चल जाएगा। और विशाल फैब्रिक से रिलेटेड ऐसा एक अपडेट नहीं मिल रहा है कि स्टॉक से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ आई ही बोलकर, ना जंप नेटवर्क से रिलेटेड। आप यहाँ पर विशाल फैब्रिक की बैलेंस शीट पे चेक कर सकते हैं। तो इस कंपनी में बैलेंस शीट बढ़िया दिखती है, इसलिए तो इसका शेयर का प्राइस अभी 150 तक बाकी है, नहीं तो जंप नेटवर्क जैसा 10-20 रुपये पे आ जाता। अब यहाँ पर और कंपनी से बात करेंगे तो कंपनी डिविडेंड भी देती है कुछ ना कुछ, यहाँ पर ऐसा लगता है सभी को। मैं आपको कह रहा हूँ क्या डिविडेंड देती है ऐसा लगता है, खाली जो रियलिटी वो आपने देखनी चाहिए। खाली कंपनी ने अभी फ़िलहाल में यहाँ पर आपको कहूँगा बोनस अनाउंस कर दिया, खाली अनाउंस कर दिया है। अभी इसकी जो यहाँ पर दिख रहा है आपको एक्स, यहाँ पर जो बोनस डेट होती है इसके बारे में ये कहानी आप यहाँ पर कमेंट लोगों के आ रहे थे कि सर यहाँ पर आप तो यही बात बार बार बता रहे हैं। ये बता रहा इसलिए हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है किस तरीके का, ये आपको यहाँ पर रियलिटी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर शेयर कितने गिरी हुए हैं कंपनी के देख सकते हैं, 19% शेयर कंपनी के अभी भी गिरी हुई है। कहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कहूँगा अलग अलग बैंक के पास यहाँ पर गिरवी रखे जाते हैं। और आप यहाँ पर होशियार होंगे तो आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, बार बार ये बताते रहता हूँ, आप लोगों को कड़वी भी लग सकती है बातें, बट यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखना चाहिए म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टेड है क्या। इंडियन यहाँ पर म्यूचुअल फंड देखना चाहिए। यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने कभी भी 1 रुपये का पैसा नहीं लगाया, ना विशाल फैब्रिक में और ना यहाँ पर जंप नेटवर्क में आल्सो। ये बात अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे। अब यहाँ पर विशाल फैब्रिक की बात करें तो देखिए लोअर सर्किट मैंने उस दिन भी बताया था कि ये 150 का लेवल जो था वो तोड़ देगा और आगे गिरावट जारी रखेगा। क्योंकि जो उसके रिजल्ट इतने ख़राब आ चुके हैं, 71% का लॉस इन्होंने दर्ज किया है। इसका सीधा सीधा आंसर यही रहेगा कि आगे जाकर स्टॉक बिल्कुल गिरावट दिखाएगा। इससे रिलेटेड अब तक मैं आपको कहूँगा ऐसी एक अच्छी न्यूज़ आई बोलकर कभी भी नहीं दिख रहा है। अपडेट देखते रहिए स्टॉक के बारे में, आपको बिल्कुल कहीं पर भी नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक ने बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त यहाँ पर गिरावट दिखा दी और इसका सबसे यहाँ पर आपको कहूँगा गिरावट वाला जो यहाँ पर प्राइस था उसको भी तोड़ दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना था, यहाँ पर 150 रुपये का इसका सबसे गिरावट वाला अभी तक का जो प्राइस था। और जो लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म की क्या बात, कंपनी यहाँ पर लिस्टेड होकर ही देखिए अगस्त मंथ में 2019 में यहाँ पर कंपनी लिस्ट हुई थी, तब उसका प्राइस देख सकते हैं कितना है, 340 रुपये के करीब का प्राइस था और अभी देखिए कहाँ पर आ चुकी है। तो इसलिए IPO भी आ जाए या कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उसके अंदर सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बात अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि सर इस स्टॉक में करना क्या है, तो यही कहूँगा कि इसमें जो सेलिंग ऑर्डर लगा रहे थे उसे आप यहाँ पर रोक सकते हैं और बाद में से इसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।